हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो आज जो है मैंने बहुत सारी घुमाई की है पूरा दिन। पूरे दिन मतलब नहीं, शाम को गई थी और फिर काफ़ी घूमी। और आज मैं सिर्फ घूमने के मकसद से गई थी बाहर, क्योंकि बोर हो रही थी। और क्या क्या देखा वो आप देखेंगे इस वीडियो में आगे। और घूमना और फिर जो कुछ मेरे साथ धोखा हुआ वो आप देखेंगे। तो दोस्तों एंजॉय करते रहिए व्लॉग को और देखते रहिए आगे आगे। और आज पूरे दिन के घटनाक्रम आपको बताते हैं। दोस्तों ये बन रहा है सुबह सुबह, नाश्ता बन रहा है, उपमा बन रहा है। चाय मैंने पी ली है। किसी ने मुझे बोला था कि अपना रूटीन शेयर करना, तो रूटीन बस यही है, चाय बनाओ, नाश्ता करो, फिर नहाओ, नहाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करो या रील वील बना लेती हूँ इंस्टाग्राम के लिए। फिर शाम होती है, कभी मार्केट चली जाती हूँ या कभी किसी से मिलने चली जाती हूँ। और फिर नाइट होती है, वही खाना बनाना, वही सब चलता रहता है। डेली रूटीन यही है। तो यहाँ मैंने उपमा बनाया है रेडी टू मेक, और वो सब्जी दिखाई थी, तो सिम्मू आ जाएगी स्कूल से, उसके बाद जो है उसकी सब्जी बनाऊंगी, कुछ चटनी वटनी बनाऊंगी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 4 बजे है। और सिम्मू मेरे साथ है, सिम्मू के पापा भी है। हम जा रहे हैं महावीर नगर से, जो टंकी बनी है ना महावीर नगर की, वहाँ से होकर सिटी सेंटर जा रहे हैं, क्योंकि सिम्मू को खाने थे मोमोज। वो आजकल मोमोज की काफ़ी डिमांड करती रहती है, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा। तो उसको यहाँ मोमोज खाने थे, लेकिन मुझे जाना था आगे, तो इन्होंने कहा कि यहाँ तक हम साथ में चलते हैं, फिर हम पैदल आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ सिम्मू जो है अपने पापा के साथ आई है, तो ये दोनों मोमोज यहाँ पर खाएंगे। लेकिन फिर मैंने बाद में सुना कि मोमोज जो है मिले नहीं। और कुछ फिर बाद में सिम्मू ने कहा मुझे तो मोमोज ही खाने हैं, वो तो मिले नहीं। फिर ये लोग घर पे आ गए थे और मैं जो है आगे गई हूँ मार्केट की साइड। और मार्केट में क्या क्या काम है वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आई हूँ सब्जी मंडी। तो ये है स्टेशन रोड पे जो सब्जी मंडी बनी हुई है वो है। और सब्जियां देखो कितनी सुंदर लग रही है, फ्रूट्स और हरे, मतलब हरे कलर, लाल कलर, सब कलरफुल है, कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ से मैंने कुछ सब्जियां ली है जो कि मुझे चाहिए थी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से लिया था ये जो मिर्ची दिख रही है ना लाल वाली जो सामने, वो ली, उसको तलूंगी। और फिर मैंने लिया था यहाँ से एक बैंगन लिया था बड़ा सा, भरता बनाने के लिए। तो उसका तो सच में मेरा भरता बन गया है। उसके साथ क्या हुआ वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आगे मतलब आज नहीं तो कल बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है वो। मतलब मैं वापस आके सब्जी बनाती हूँ तब का वीडियो है। और उसके बाद मैंने यहाँ से मेथी ली थी पत्तों वाली, क्योंकि मेथी के पराठे मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और मैंने यहाँ से लिए थे टमाटर, प्याज और आलू वगैरह, जो नॉर्मल सब्जियाँ होती है वो ली थी। और छोटी सी लौकी भी ली थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इडली सांभर बनाने वाली हूँ, तो सांभर में लौकी डालती हूँ मैं। तो वो जब बनाऊँगी आपके सामने रेसिपी बिल्कुल शेयर करूँगी कैसे बनाऊँगी। तो अब चलते हैं आगे, और आगे जाना है मुझे नेशनल हैंडलूम। तो नेशनल हैंडलूम में क्या क्या देखने वाले हैं वो भी आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि आज जो है मैंने बिल्कुल कैमरा ऑन रखा और सारी चीज़ें जो है मैंने अपने कैमरे में कैद की है। तो दोस्तों आप देखते रहिए, मेरे पूरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलते हैं सबसे पहले ऊपर, क्योंकि ऊपर में मेरे को लेना था कुछ प्लास्टिक का सामान लेना था, जैसे कि टिफ़िन वगैरह। तो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पर जो है आजकल काफ़ी नया नया सामान आया हुआ था, मैंने देखा। और यहाँ पर जो है सबसे पहले जब सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, जैसे आप देखते हुए जा सकते हो। तो यहाँ से जो है मैंने कुछ लिया तो नहीं, लेकिन आगे चलते हैं बैग वाले सेक्शन में। बैग वाले सेक्शन में मुझे एक बैग लेना था सिम्मू के पापा के लिए, क्योंकि वो रोज़ है ना टिफ़िन लेके जाते हैं, तो वैसा बैग मुझे चाहिए था। लेकिन कोई ढंग का और अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया वहाँ से। तो अब हम पहुँच गए सेकंड फ्लोर पे। ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर बैग रखे हुए हैं, और उधर आगे की साइड जो है प्लास्टिक रखी हुई है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बैग है, जो आप एक एक करके देखेंगे। जितना मेरा हो सका मैंने कैमरे में कैद किया है। तो यहाँ पर जो है पोटली बैग रखे हुए, जो पोशाक के ऊपर बहुत ही सुंदर लगते हैं। अलग अलग कलर के हैं, जैसे पिंक से लेकर ग्रीन से लेकर पर्पल से लेकर बहुत सारे कलर है। और जब पोशाक होती है ना उस पर ये कलर बहुत, पोटली वाले बैग बहुत सुंदर लगते हैं। और एक ये पर्स था छोटा सा, ये भी मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये फ़ोन वोन डालने के लिए। और एक ये वाला बैग भी मुझे ठीक लगा था, जैसे आपको ओनली फ़ोन रखना हो, पैसे रखने हो, तो उसके लिए ये सही है। और यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ कर दी है, ताकि जो है आप बोर ना हो ज़्यादा और जल्दी जल्दी आपको चीज़ें देखने को मिले।
और आप सब लोग कमेंट भी बहुत अच्छे करते हो। मैं सबके कमेंट जो है पढ़ती हूँ, ज़्यादातर रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा-सा बिज़ी टाइम है, तो उस वजह से मैं नहीं दे पाती हूँ। यहाँ पर जो है बैग रखे हुए हैं बच्चों के लिए, और ये जो बैग थे ना व्हाइट वाले, ये एक लेडीज़ काफ़ी सारे बैग पैक करवा रही थी, कम से कम 40-50 बैग होंगे, तो वो मतलब पैक करवा रही थी। शायद वो किसी को बाँटने के लिए देने वाली है, बाँटने के लिए मतलब गिफ्ट के रूप में देने वाली है वो किसी को। तो यहाँ जेंट्स के लिए बैग तो थे, लेकिन मुझे कोई ऐसा छोटे साइज़ का बैग अच्छा मिला नहीं, और ये बच्चों का बैग था, बड़ा प्यारा था, जैसे ट्यूशन बैग वगैरह ले जाना हो ना। तो और सामने जो रखा हुआ बैग वो भी मेरे को ठीक लगा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, और कुछ बैग थे जो बहुत ज़्यादा बड़े थे। और एक जो ये मेरे हाथ में है, ये बैग भी मैंने देखा था, लेकिन ये भी मुझे नहीं पसंद आया। जैसा मैं चाहती थी वैसा बैग मुझे नहीं मिला। तो फिर यहाँ से जाने के बाद अब आगे कहाँ चलते हैं वो भी आप देखेंगे। और एक आजकल ये छोटे-छोटे बैग बहुत चल रहे हैं, ये भी जेंट्स के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया बैग वाला सेक्शन, अब चलते हैं प्लास्टिक वाले कॉर्नर पर। और ये जो पाउच है ना, ऐसा भी अच्छा लगता है, जैसे अपन कहीं टंगा देते हैं और उसके अंदर जो है सामान रख देते हैं। तो अब प्लास्टिक की साइड चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ, बकेट, बास्केट रखा हुआ, और एक ये कॉर्नर वाला ऑर्गेनाइजर जो होता है ना, ये भी मुझे अच्छा लगा था, स्टील का। 700 रुपये कुछ प्राइस थी इसकी, मैंने प्राइस भी देखी थी। ऐसे स्टैंड के ऊपर, जैसे रसोई का स्टैंड है, वहाँ पर कोई कोना हो ना, तो वहाँ पर अपन सामान रख सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे कप रखे गए हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के कप आए हुए थे, और ये मैंने पूछा था भैया से, मैंने कहा ये नए आए? तो क्या हाँ। और इसमें ना बेस्ट सिस्टर एवर और बेस्ट ब्रदर, बेस्ट फादर, ऐसे बहुत सारे कप थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इनकी जो प्राइस थी वो थी 70 से 80 रुपये थी। तो बड़ा वाला जो कप होता है ना बच्चों को दूध-वूध पिलाने के लिए, या कुछ लोग इसमें कॉफ़ी भी पीते हैं, और कुछ लोग चाय भी पीते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं वो चाय भी पीते हैं इसमें। या फिर ऐसा नहीं है कि बड़ा कप हो तो ज़्यादा चाय पीते हैं, आधा कप भी भर के पी सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सुंदर-सुंदर कप आए हुए थे, तो मेरे को अच्छे लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जितना भी सामान था ना, जैसे मैं कुछ कप लेने का सोच रही थी ना, तो फिर मैंने ये हमेशा मेरे दिमाग में ये आ जाता था कि पहले जो जैसे घर का काम चल रहा है ना, इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर कुछ अच्छी सी शॉपिंग करेंगे किचन के लिए, स्पेशली फॉर किचन के लिए। जैसे ये मग हो, इस तरह के प्लेट्स हो, या डिनर सेट हो, इस तरह का जो है बाद में लेंगे, ताकि मेरे को जो है इधर से उधर ज़्यादा नहीं करना पड़े, और अभी जो है सामान जैसे रखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा कि ये सब जो है पहले एक बार किचन बन जाए, या फिर काम जो है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक लिया है शीशा। शीशा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक शीशा था, टूट गया था, तो मैं सोच रही हूँ एक बड़ा सा शीशा ले लेते हैं। तो बहुत सारे शीशे देखे, ये वाला साइज़ मुझे ठीक लग रहा था। इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी, इसमें कलर अलग-अलग थे, और ये जो है ना, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ऐसे गत्ते में पैकेजिंग में नहीं थी, खुला था। तो मैंने सोचा घर ले जाऊँगी तो क्या पता टूट ना जाए, तो फिर इन भैया ने बहुत अच्छे से पैक करके दिया था मुझे गत्ते के अंदर। और फिर जो है मैं इधर आ गई थी, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टील के सामान रखे हुए हैं। स्टील में जैसे स्पेशली फॉर किचन, सारा सामान किचन के लिए ही है। और जिसने नेशनल हैंडलूम नहीं घूमा है ना, जो घर पे बैठे हैं, तो उनको मैं घुमा रही हूँ आज पूरा नेशनल हैंडलूम। तो जो लेडीज़ घर पे बैठी है और उनको नहीं पता ना नेशनल हैंडलूम में क्या-क्या मिलता है, उनको बता रही हूँ। और जो लोग आते रहते हैं उनके लिए भी नया है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा नया-नया सामान आता रहता है। तो ये तेल वाली बॉटल, वैसे ये सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि इसमें से तेल जो है लीक होता रहता है। और ये मैं बहुत घुमाई करा रही हूँ आपको यहाँ पर। और यहाँ पर जो है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए बॉटल, टिफ़िन वगैरह सब रखे गए हैं। तो मुझे 2 टिफ़िन चाहिए थे। टिफ़िन का क्या होता है, प्लास्टिक के टिफ़िन लाते रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी जैसे कोई घर पे आता है ना, जैसे उनको कुछ सामान देते हैं अपन, जैसे मान लो कोई आया है, मिठाई डाल के दे दी, या फिर कभी जैसे किसी को कुछ और चीज़ डाल के दे दी, हलवा, पकोड़ा कुछ भी, तो वो टिफ़िन चला जाता है, फिर वापस लेती नहीं हूँ। और यहाँ से मैंने एक छोटा-सा हॉटकेस लिया था, ये तो बड़ा है, तो मैंने सोचा ये वाला ले लेती हूँ, ये सही था, मुझे ये ठीक लगा था। फिर मैंने इसको भैया को बोल दिया था कि आप पैक करके रख देना। और फिर जो है अपन आगे चलते हैं, और ये जो मैंने हॉटकेस लिया है, इसके साथ मेरे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ वो भी आपको बताएँगे। और यहाँ से बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो है यहाँ पर कुकर रखे हुए, मैंने भी जो मेरे पास जो कुकर है ना, वो भी मैंने यहीं से लिया था। यहाँ पर जो है एल्युमिनियम के कुकर भी है और स्टील के कुकर भी है। तो मैंने जो कुकर लिया ना, वो स्टील का कुकर है। तो स्टील का कुकर थोड़ा बहुत महँगा आता है, लेकिन कहते हैं जो एल्युमिनियम होता है ना, वो खाने में ऐसे मतलब नहीं खाना चाहिए, मतलब एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं खाना खाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र रखे गए हैं।
जैसे आप किचन में कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, या अपनी जो मेकअप वाली या फिर ड्रेसिंग टेबल होती है वहाँ पर कर सकते हो। और इधर जो है बहुत सारी चेयर रखी गई है, और 1-2 यहाँ पर अलमारी भी मेरे को बहुत पसंद आई थी, पहले पसंद आई थी, अभी तो मैं लेने का सोच ही नहीं रही थी। मैंने सोचा था कि एक सिम्मू के लिए अलमारी लेके चलेंगे, क्योंकि सिम्मू के बहुत सारे कपड़े जो है इधर-उधर फैले रहते हैं। वैसे उसके लिए एक अलमारी है छोटे बच्चों वाली जो होती है ना वो, तो वो अब मेरे उसके क्या कवर का चैन टूट गया है, तो मैंने ये वाली ऐसे लेने की सोची थी, लेकिन अब नहीं लूँगी। क्योंकि अब जो है पहले एक बार पूरा घर सेट हो जाए, उसके बाद ही या तो अलमारी बनवाऊँगी या फिर जो भी लाएँगे उसके बाद देखेंगे। तो इधर की साइड जो है वो है चादरों की, दरियों की और टॉवल वगैरह जो होता है ना वो सब यहाँ पर मिलते हैं। और इधर बहुत सारे सोफ़े के लिए ये कवर रखे गए हैं अलग-अलग कलर के। और ये जो है ना ये किचन में जैसे कोई भी जैसे रैक वगैरह होती है ना उसके ऊपर बिछाने के लिए ये इस तरह से पेपर आता है, प्लास्टिक का रहता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। और इधर की साइड जो है अपने बाड़मेर प्रिंट की चादरें और बाड़मेर के वो कुशन कवर वगैरह वो भी बहुत सारे थे, और भी अलग-अलग प्रिंट की चादरें थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा देते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर भी जो है ये अलग प्रिंट की भी चादरें रखी गई है, डबल बेड की, सिंगल बेड की। और इधर की साइड जो है ये पैकेजिंग वाली चादर आती है ना, जैसे शादी वगैरह में ज़्यादा देते हैं ये वाली, तो ये वाली भी रखी गई है। और यहाँ से ये ब्लैंकेट मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला, लेकिन मुझे थोड़ा महंगा लगा, 1400-1500 रुपये का था। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चैन लगी हुई थी, जैसे आप है ना दूसरा ब्लैंकेट भी डाल सकते हो, या किसी ब्लैंकेट के ऊपर इसको कवर भी चढ़ा सकते हो। जैसे आपके पास कोई ऐसा ब्लैंकेट है जो मतलब आपको लग रहा है कि इसमें सर्दी लग रही है, तो इसके अंदर दूसरा ब्लैंकेट डाल के उसके ऊपर ये कवर भी लगा सकते हो, ताकि ऊपर से अच्छा दिखे और अंदर से जो है गर्मी वो सर्दी भी ना लगे। अब आ गई हूँ मैं नीचे की साइड, ये यहाँ पर है चूड़ियाँ रखी गई है बहुत सारी, तो मैंने सोचा चूड़ियाँ देखना तो लेडीज़ का सबसे फेवरेट काम होता है, तो मैंने सोचा उनके लिए यहाँ पे चूड़ियों की जो है वीडियो ली जाए। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ रखी गई थी। ये नेशनल हैंडलूम में नीचे का जो पार्ट है ना, वहाँ पर रखी हुई है। मुझे लेनी नहीं थी, मैंने यहाँ से बहुत कम सामान लिया, जैसे प्लास्टिक का लिया है, स्पेशली मैं प्लास्टिक का ही मुझे लेना था, वो लिया है मैंने। और ऊपर मैंने 1-2 वो पोंछा लिया है घर पे, जैसे नॉर्मल वो पोंछा मिलता है ना, जैसे कभी गैस-वैस साफ़ करना होता है या स्टैंड साफ़ करना होता है, उस टाइप का। और और मैंने क्या लिया था, एक मैंने शीशा लिया था बड़ा वाला, जो मैंने आपको दिखा दिया। चूड़ियाँ तो मैं सिर्फ़ ऐसे ही वीडियो में देखने के लिए आपको दिखा रही थी, बाकी मैंने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। और स्पेशली मैं जिस काम से आई हूँ यहाँ नेशनल हैंडलूम के अंदर, अब वहाँ चलेंगे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर झुमके रखे गए थे, लेकिन आजकल पता है मेरे को ऐसा लगता है बहुत महँगे झुमके हैं। क्योंकि है ना ये पहले नेशनल हैंडलूम में बहुत अच्छे प्राइस में झुमके मिलते थे, मैंने बहुत सारे झुमके लिए हुए हैं नेशनल हैंडलूम से। लेकिन आजकल जैसे मैं कोई झुमके वगैरह देखती हूँ ना, मुझे लगता है बहुत महँगे भी है। और दूसरा मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स, झुमके वगैरह बहुत सारे हो गए, तो मैं ज़्यादा ऐसे खरीदती भी नहीं हूँ। और कभी मुझे पहनना हो तो फ्रेंड्स के साथ ले लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ, जैसे कभी गम्मू के साथ ले लेती हूँ, कभी मेरी फ्रेंड प्रियंका है, तो उनसे ले लेती हूँ, कभी जया कोई झुमके-वुमके ले आते तो वो पहन लेती हूँ, तो इस तरह से शेयर करके ले लेती हूँ। और अब आपको ले चलते हैं डेकोरेशन की साइड। वैसे मैं डेकोरेशन में कुछ भी नहीं खरीदने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ। और इस बिंदी को देखकर मुझे वो याद आ रहा था, मराठी लुक करते हैं ना, तो इस तरह की ऐसे चाँद बना हुआ होता है, वो बिंदी लगाते हैं। तो मैंने सोचा जब ढूँढते हैं ना तब ये बिंदी मिलती नहीं है, और अब पूरे जो है पैकेट पड़े हैं। तो अब आपको इधर लेके चलते हैं। डेकोरेशन में भी बहुत ही सुंदर-सुंदर आइटम आए हुए थे यहाँ पर। ये यहाँ पर रखे गए हैं फ्लावर पॉट, और यहाँ पर जो है स्टैचू वगैरह रखे गए हैं डेकोरेट के लिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये जो है ना, ये भी बहुत सुंदर, ये मैंने पहली बार देखे नेशनल हैंडलूम में ऐसे, किसी को गिफ्ट करने हो या फिर किसी की तरफ से गिफ्ट देना हो। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर फ्लावर रखे गए थे, और फ्लावर में आपको दिखाते हैं, ये वाला फ्लावर देखिए, सच में कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये सारे फ्लावर मुझे सुंदर लग रहे थे, और मैं यही सोच रही थी कि एक बार मतलब पूरा घर सेट हो जाए फिर देखेंगे इसमें से क्या-क्या खरीदना है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर फूल, और ये जो गुलाब के फूल भी जो थे ना, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये सारे वैसे आर्टिफ़िशियल है, ख़राब नहीं होंगे। जो रियल वाले फूल होते हैं वो थोड़े सूख जाते हैं जल्दी। तो ये वाला कॉर्नर दिखा दिया आपको अच्छे से। और इधर की साइड भी बहुत सुंदर-सुंदर डेकोरेशन के लिए रखा गया। और ये देखिए, ये गणेश जी और ऊपर बह रहा है झरना, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ना वो अपने किसी की दुकान वगैरह होती है ना, वो ऐसे मतलब एंट्रेंस पे ऐसे रखते हैं, या होटल में रखते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सुंदर लगती है, घरों में भी रखते हैं। तो इधर से अब जाते हैं
ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी मतलब किराना का सामान लेने जाते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ट्रॉली। और स्पेशली मैं इसी काम के लिए आई थी क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे, तेल भी ख़त्म हो गया था, दालें भी ख़त्म हो गई थी और राइस भी ख़त्म हो गए थे। स्पेशली मुझे वही ख़रीदना था, उसी के लिए मैं मार्केट आई थी। और 1-2 मेरे को टिफ़िन वगैरह ख़रीदने थे, तो उसके लिए आए थे, तो यहाँ से जो है सामान ले लेते हैं। और दूसरा जो है चाय पत्ती वगैरह भी मुझे चाहिए थी, क्योंकि चाय पत्ती और चीनी आजकल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये सब सामान लेते हैं यहाँ घूम-घूम के। किराना सेक्शन तो वैसे सबकी देखा हुआ ही होगा लगभग। मैं तो अक्सर आती रहती हूँ, हफ्ते में 1 बार तो आ ही जाती हूँ लगभग, क्योंकि थोड़ा बहुत ख़त्म होता है तो फिर 1-2 सामान के लिए आ जाते हैं, नज़दीक है, स्कूटी है पास में तो आ जाती हूँ मैं। और फिर मेरे साथ धोखा क्या हुआ वो दिखाती हूँ। सबसे पहले वैसे मेरे पास 2-3 धोखे हो गए मेरे साथ कल के दिन। और सबसे पहले धोखा ये हुआ, ये मैं यहाँ पर उपमा देख रही हूँ लेकिन मेरे को मिला नहीं उपमे का पैकेट। धोखा ये हुआ कि मैंने एक हॉटकेस खरीदा था, छोटा-सा ही खरीदा था, लेकिन वो मैंने खरीद लिया, बिल भी मतलब करवा लिया था, पैसे भी दे दिए थे। और फिर जब वहाँ पे जो सामान लेते हैं ना, उस सेक्शन पे मैंने वो वाला बिल जो है मतलब देना ही भूल गई। वापस घर आई तब मैंने देखा कि वो बिल मेरे पर्स में ही पड़ा था। तो अब कल परसों जब जाऊँगी लेके आऊँगी। और दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इसी तरह देखते रहिए। और क्या-क्या खरीदा है वो आप देखेंगे अगले व्लॉग में। तो बाय, मिलते हैं और नए व्लॉग के साथ।